परमेश्वर के अजीजो, वो पूंछ नहीं सिर ठहराने वाला परमेश्वर है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो जीवित कामों के जरिए प्रमाण देता है कि वो जीवित है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है, उठे हुओं को गिराने वाला नहीं। हालेलुया। वो गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अजीजों, वो पूंछ नहीं सिर ठहराने वाला परमेश्वर है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो जीवित कामों के जरिए प्रमाण देता है कि वो जीवित है। और जीवित काम क्या है? कि आप उसके काम को अपने जीवन में अनुभव करें। हर दिन अलग अलग तरीके से वो आपके साथ बात करते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग कामों से वो आपको अनुभव कराते हैं कि वो जिंदा है और वो आपके साथ है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, बीते 3 प्रचारों से मैं यही समझाते हुए आ रहा हूं, मैं यही बताते हुए आ रहा हूं, आपका प्रभु किसी के कहने पे आपके जीवन में काम नहीं करता है। किसी के कहने से आपके जीवन में काम नहीं करता है। किसी के कहने से आपको आशीष नहीं देता है। किसी के कहने से आपको अभिषेक नहीं देता है। वो आपको आशीष तब देगा जब आप उसे जानने लगेंगे। और परमेश्वर के अजीजों, जो जानने लगता है, पहले और दूसरे प्रचार में, पहले और दूसरे भाग में मैंने बताया, वो परमेश्वर के अजीजों उस पर भरोसा करने लगते हैं। तीसरे भाग में मैंने बताया, और आज चौथे भाग में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए, जिसने भरोसा कर लिया ना, वो महिमा को देखेगा। वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के वचन से उदाहरण सहित आपके बीच में रखूंगा आज। कौन परमेश्वर की महिमा को देखेगा? कौन उसके भलाई को प्राप्त करेगा? हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं किसी पासवान के पास, किसी प्रॉफिट के पास, किसी चंगाई कर्ता के पास मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, उनका हाथ मेरे ऊपर आ गया तो मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गई। नो, उनके हाथ आने से कुछ नहीं होगा। इंसान कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। सुनिए इस बात को। चाहे इस बात को इंसान कितना ही चीख चीख कर बोले, मेरे पास आओ, मैं करूंगा, मेरे अंदर प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। हम जो इंसान है ना, हम परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं। हम बस प्रभु से दुआ कर सकते हैं। प्रभु से हम सहायता मांग सकते हैं। करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा क्यों है फिर? अगर इंसान ही सब कुछ करता है तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? आपको पता है, परमेश्वर से महिमा छीनने के लिए 2 मिनट नहीं लगेगा इंसान को। 2 मिनट। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं एक इंसान के पास चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, और मैं उससे कहूंगा या कहूंगी मेरे ऊपर हाथ रख दो, मुझे आशीष दे दो, 2 मिनट नहीं लगेगा, वो उस महिमा को ले लेगा, जो महिमा वाकई में परमेश्वर को मिलना चाहिए। यही काम तो लूसीफर ने किया था। लूसीफर परमेश्वर की जगह में आना चाहता था, और आज बहुत से इंसान परमेश्वर की जगह को लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आपको खुद पता चलेगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार नहीं दिया कि तू किसी के नाम को लेकर बोल। नो, मुझे ये अधिकार नहीं दिया है। लेकिन वचन में ये जरूर बताया है, सावधान करो परमेश्वर के लोगों को झूठे शिक्षक से और झूठे प्रचारकों से। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको लग रहा है कि कोई परमेश्वर की महिमा लेना चाह रहा है, मत जाइए उसके पास। क्योंकि इंसान के हाथ रखने से आपको परमेश्वर के अजीजों आशीष नहीं मिलती है। आशीष देने वाला परमेश्वर है। मान लीजिए आप वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, आप उसे जानते ही नहीं हैं,
आप उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं, मैं कितना ही आप पर हाथ रखूं या बाकी परमेश्वर के दास कितना ही आप पर हाथ रखे, कितना ही वो आपको समझाए, कितना ही वो आपके लिए प्रार्थना करे, कितना ही वो आपके लिए आशीष मांगे, परमेश्वर कभी भी आशीष नहीं देंगे। परमेश्वर नहीं देंगे आशीष। मेरे कहने पे परमेश्वर काम नहीं करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? या आपके कहने पे परमेश्वर काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा ही होता, हमारे कहने पे परमेश्वर काम करते, तो आज हम कुछ भी बोल रहे होते परमेश्वर को, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए। परमेश्वर हमारे इशारों पर चलने वाला परमेश्वर नहीं है। हे इंसान, इस बात को तू जान ले, परमेश्वर आपके इशारों पे चलने वाला परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर परमेश्वर है और इंसान इंसान है। इंसान परमेश्वर के सामने जाकर नम्र बनता है, तब जाके परमेश्वर काम करता है, तब जाके परमेश्वर काम करता है। आप देखते हैं ना, बड़े बड़े भीड़ों में, क्रूसेड्स में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन कर रहा है? इंसान। कौन कर रहा है? मुझे बताइए, आप कौन कर रहा है? कई जगह में वाकई में प्रभु काम करता है, लेकिन कई जगह में ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। कौन करता है? अगर वहां पे वाकई में कुछ हो रहा है, कौन करता है? उसके पीछे कौन है? परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, इंसान नहीं है। हम बस रिप्रेजेंटेटिव है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? हम बस परमेश्वर के सामर्थ को लोगों के सामने रखते। सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। सामर्थ परमेश्वर का है। बोलिए, सामर्थ परमेश्वर का है, इंसान का नहीं। हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर को। हम रिप्रेजेंट करते हैं परमेश्वर के अजीजों, हमारे सामर्थी परमेश्वर को। हम ये बताते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है। अगर आप उसे जान लेंगे, अगर आप उस पर भरोसा करेंगे, वो अपनी महिमा आपको दिखाएगा। जानना और भरोसा करना ये आपका काम है परमेश्वर के अजीजों। अगर आप उसे जान लेते हैं ना, अगर आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, आपको किसी प्रचारक की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी प्रचारक की जरूरत ही नहीं है। आप सुनिए इस बात को, आपको किसी प्रचारक की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर को पुकारेंगे और वो आपकी आवाज को सुनेंगे। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हम में से हर एक का व्यक्तिगत परमेश्वर है। आमीन। व्यक्तिगत परमेश्वर का मतलब आप समझते हैं? वो परमेश्वर आपका भी है, वो परमेश्वर मेरा भी है। उस परमेश्वर को महसूस करने के लिए, पाने के लिए मुझे किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मैं कहीं पे भी हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। मैं आप में से किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकता हूं, आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, मेरे प्रचारों को सुनिए, तब जाकर आप आशीषित होंगे। ये गलत है, ये गलत है। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बस मैं ही परमेश्वर के सच्चे वचन से मैं बांट रहा हूं, आप सिर्फ मुझे ही सुनिए, आप सिर्फ मेरे ही वचनों को आप मानिए, जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप अनुसरण कीजिए। मैं ये भी नहीं बोल सकता। मैं कैसे बोल सकता हूं ऐसे? ये वचन सबका है, ठीक है? हम परमेश्वर के हैं और वो हमारा है। यहां पे किसी एक व्यक्ति को दर्शाया नहीं जा रहा है। अगर आप इस वचन को ज्यादा पढ़ेंगे ना, आप परमेश्वर को ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। और अगर मैं इसको कम पढ़ूंगा, मुझे कम मिलेगा। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप ये सोच रहे हैं उस भाई के साथ तो प्रभु बात कर रहे हैं, लेकिन मुझसे प्रभु बात नहीं कर रहे, क्योंकि उस भाई ने प्रभु को उतना हद तक पाया है, उतना हद तक जाना है। हालेलुया। वो भरोसा करता है प्रभु पे, इसलिए परमेश्वर बात कर रहे हैं उसके साथ। शायद मेरे साथ और आपके साथ प्रभु इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद हमने उतना जाना ही नहीं है प्रभु को। अब्राहम के साथ बात करते थे परमेश्वर। मैंने पहले भाग में आप सभी को याद दिलाया था अब्राहम के बारे में। दूसरे भाग में भी मैंने अब्राहम के विषय में बात किया था, है ना? अब्राहम के साथ क्या परमेश्वर बात करते थे? आपको क्या लगता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करते थे। तो किसके साथ बात किया जाता है? आप किसके साथ बात करना पसंद करते हैं? जो आपके साथ बात नहीं करते हैं या जो आपके साथ बात करते हैं? किसके साथ ज्यादा आप बात करना पसंद करेंगे? जो आपके साथ ज्यादा बात करते हैं। आमीन। हालेलुया। जो आपके साथ बात ही नहीं करना चाहता है,
उसके साथ क्या आप बात करेंगे? उसको बार बार मना करके आप उसके साथ बात करेंगे? नहीं करेंगे। आप एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, तीसरी बार आप बोलेंगे छोड़ो, आपको बात ही नहीं करना है तो मैं भी नहीं करूँगा या मैं भी नहीं करूँगी। मैं सही बोल रहा हूँ? जो आपके साथ बात करता है उसी के साथ आप बात करना पसंद करेंगे, और जो जितना ज़्यादा बात करता है उसके साथ आप उतना ही ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे। सेम परमेश्वर के साथ भी है। अगर आप परमेश्वर से बात करते हैं तो वो आपसे बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है उस भाई या उस बहन के साथ प्रभु बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो भी परमेश्वर से उतना ही बात करते हैं। आमीन। दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से। वो भाई बात कर रहे हैं तो परमेश्वर भी बात करेंगे, वो बहन बात कर रही है तो परमेश्वर भी बात करेंगे। आप समझ रहे इस बात को? यहां सिर्फ एक तरफी काम नहीं है, हमारा एक तरफी जीवन नहीं होना चाहिए, हमारा एक तरफी प्रेम नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम ये कहे कि प्रभु ही मुझसे प्रेम करते रहे, मैं कभी प्रेम नहीं करूंगा। प्रभु ही मुझे आशीष देते रहे, मैं कभी जानने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं संडे को एक दिन वचन सुनता हूं ना, और जिससे मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं ना, वो बड़ा अभिषिक्त व्यक्ति है, वो परमेश्वर से प्यार करता है। अरे वो करता है ना, वो अभिषिक्त है। आपको क्या मिल रहा है? आप किस तरीके से प्रभु में बढ़ रहे हैं? आप किस तरीके से उस वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो व्यक्ति अभिषिक्त है, वो व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, और वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। लेकिन आप बस एक दिन उस वचन को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो बस पा लिया जी, मेरा तो बस काम हो गया, मैं तो बस स्वर्ग में पहुंच गया। ये गलत थिंकिंग है। वो व्यक्ति आपको इसलिए सुना रहा है ताकि आप भी उसी व्यक्ति के समान या उससे भी ज्यादा परमेश्वर को प्राप्त करें। आपको पता है हिस्ट्री में, इतिहास में क्या हुआ? एलिया के अंदर जितना अभिषेक था, एलीशा ने कहा मुझे उससे दुगना चाहिए, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे जो एलिया में है वो नहीं, मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए। और आप देखिए एलीशा को ज्यादा मिला ना। आप उस व्यक्ति को देखकर क्या सोच रहे हैं? ओ वो अभिषिक्त है, वो प्रभु का अच्छा दास है, बस मैं वहां पे जाऊंगा और मैं वचन को सुनूंगा या सुनूंगी, और बस उसका हाथ मुझ पर पड़ जाए। है ना, इन दिनों में लगे हुए ना, हम लोगों के हाथ के नीचे आते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं। इसमें गलत नहीं है। अगर आपसे बड़े लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके अगुवे लोग अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, इसमें गलत नहीं है। लेकिन एक गलत विचार आपको परमेश्वर से दूर कर देती है, उन आशीषों से दूर कर देती है। वो गलत विचार क्या? मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो या ना हो, मेरा बस मेरे पासबान के साथ रिश्ता है, बस काफी है। वो गलत विचार आपको परमेश्वर से दूर कर देती है। आपका रिश्ता तो आपके पासबान के साथ है, परमेश्वर के साथ क्या है फिर? आपका पासबान आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा? आपके पासबान आपके प्रचारक के हाथ को पकड़कर स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं जी। आपका व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु के साथ होना बहुत जरूरी है। आप कलीसिया में जाते हैं आपके पासबान के बारे में जानने के लिए नहीं कि आपके पासबान के अंदर कितना अभिषेक है। आप कलीसिया में इसलिए नहीं जाते हैं कि आपके पासबान के पास कितना पैसा, ये जानने के लिए, या सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु क्या क्या काम कर रहे हैं। इन दिनों में हम प्रचारों में ये सुन रहे, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आपके जीवन में क्या कर रहा है प्रभु? वो व्यक्ति बस अपने बारे में सुनाने के लिए प्रचारक नहीं है, वो व्यक्ति इसलिए प्रचारक है ताकि वो आपको ये बता सके उदाहरणों को देते हुए कि प्रभु ने अगर मेरे जीवन में काम किया तो वो आपके जीवन में भी काम करेगा, और उस काम को एक्सपीरियंस कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ दूसरे तीसरे व्यक्ति के गवाही को सुनकर संतुष्ट होकर मत रहिए, मेरे जीवन में भी काम कीजिए बोल के आपको परमेश्वर को बोलना है। आमीन। आप संडे चर्च में जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि प्रभु ने उसके जीवन में उस समय बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में कब करेंगे आप? मुझे उससे भी बढ़कर काम चाहिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप कहिए प्रभु आपने अपने दास के जीवन में अगर इस काम को किया, मैंने उस गवाही को सुनकर आज आशीष पाया है, प्रभु मुझे उससे भी बढ़कर मेरे जीवन में काम देखना है। बोलिए आमीन। प्रभु क्यों नहीं करेंगे आपके जीवन में? क्यों नहीं करेंगे? परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में काम करने के लिए, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी मनसा के साथ तो आइए। बस उस व्यक्ति के प्रचार को सुन लिया, आशीषित हो गए, आगे चले गए, हाथ रख दिया, बात खत्म, बात खत्म। फिर अगले संडे का इंतजार करते हैं। प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं हम बस उस इंसान के सामने जाते हैं, हम इमोशनल बन जाते हैं,
उस इंसान के जीवन में क्या क्या हुआ सुनते हैं और लगता है उसी टाइम हम स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के साथ रिश्ता कब बनेगा? कब बनेगा हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ? क्या आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं तो सिर्फ लोगों के गवाही को सुनते मत रह जाइए। आपके जीवन में गवाही बनाने के लिए परमेश्वर के अजीज हो, आपको काम करना पड़ेगा। आपके जीवन में परमेश्वर गवाही बनाने के लिए परमेश्वर के अजीज हो, आपको काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज हो? कब आप उदाहरण बनेंगे, कब आप लोगों के बीच में गवाही देंगे? जब आप परमेश्वर को जान पाएंगे। परमेश्वर के अजीज हो, अगर एक व्यक्ति उछल उछल के कह रहा है कि देखो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, तो उसके पीछे का कारण समझिए। परमेश्वर के अजीज हो, उस व्यक्ति ने परमेश्वर को जाना, उसने अपने परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे महिमा दिखाया। आमीन। अगर आप भी उसे जानेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। शायद उसने समय लिया हो जानने में, भरोसा रखने में, लेकिन आप समय देना ही नहीं चाहते। आप कहते प्रभु जैसा आपने उस व्यक्ति के जीवन में किया मेरे जीवन में भी कीजिए। अगर प्रभु ने नहीं किया तो आप कहते हैं प्रभु मैं तो लायक नहीं हूं। अरे समय दीजिए। परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में तुरंत काम नहीं किया, समय लिया है। अगर आज वो गवाही देने का लायक बना है, परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपको भी गवाही देने का लायक बनाएगा। लेकिन क्या आप समय देने के लिए तैयार हैं? आपको समय देना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज हो। जिस तरीके से इजरायली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने किया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। निर्गमन 14 अध्याय से लाल समंदर अगर 2 भाग हुआ है, आपके लिए भी वो ऐसे परिस्थितियों को 2 भाग कर देगा जहां पे आपके लिए रास्ते बंद हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर लाल समंदर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए। लेकिन क्या आप उसे जानने और उस पर भरोसा करने के लिए समय देते हैं? क्या आप उसे जान पाए हैं? क्योंकि जो जान पाए हैं वही भरोसा करते हैं, और जो भरोसा करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर लाल समंदर को भी 2 भाग कर देता है। पूरे इजराइलियों में परमेश्वर के अजीजों एक व्यक्ति था जो परमेश्वर पर भरोसा करता था, और उस भरोसे के वजह से परमेश्वर के अजीजों लाल समंदर को 2 भाग कर दिया परमेश्वर ने। इजरायली लोगों में क्या सब के सब भरोसा करने वाले थे? नहीं। लाल समंदर के सामने आके वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, हमें मरने के लिए यहाँ पर लेकर आया है मूसा, अब हम मर जाएंगे। एक तरफ फिरौन की सेना हमारे पीछे है और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा समंदर हमारे सामने है। परमेश्वर के अजीजों, जब ऐसी परिस्थितियों में हम पहुंचते हैं, हम वहां पे परमेश्वर की महिमा देख पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा इजराइलियों को लेकर इस रास्ते में जा। परमेश्वर रास्ता दिखा रहा था, और परमेश्वर कहाँ ले गया उन्हें? कहाँ ले गया परमेश्वर? समंदर के सामने। क्या समंदर छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं था? परमेश्वर क्यों उन्हें समंदर के पास लेकर जाता है? ताकि अपनी महिमा जाहिर कर सके, अपनी महिमा दिखा सके। परमेश्वर के अजीजों, कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में लेकर चलता है, ऐसे हालातों से लेकर चलता है जहां हमें कुछ नहीं दिखता है, जहां हमें बहुत बड़ा समंदर दिखता है, या दूसरे तरफ फिरौन की सेना हमें दिखती है। परमेश्वर के अजीजों, उस समय परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है और हमें दिखाता है, देख मैं तेरे लिए लाल समंदर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर हूं। और तू क्या कहता है? मैं काम नहीं करता। तू क्या कहता है? मैं तुझसे प्यार नहीं करता। भरोसा तो करके देख, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। जिसने स्वर्ग छोड़ दिया, स्वर्गीय सिंहासन छोड़ दिया, मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आया, ताकि वो हमसे कितना प्यार करता है हमें दिखा सके और बता सके। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको आशीष देना चाहता है। और पता है आपको वो क्या चाहता है? वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप चाहता है, वो व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, आपका और आपके परमेश्वर का, आपके बीच में एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, पासवान बाद में है,
बाकी विश्वासी लोग बाद में है। पहले आपका और आपके परमेश्वर के बीच में रिलेशनशिप, रिश्ता होना चाहिए। उसे जानिए, हालेलुया, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। उस पर भरोसा कीजिए क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। फिर आप उसके महिमा को देखेंगे। आपको कोई भी उसके आशीष से वंचित नहीं कर सकता है। वो आपको आशीष देना चाहे तो कोई भी उस आशीष को आपसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा है परमेश्वर के अजीजों, आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर को जानने से पहले मिली हुई चीजें आशीष नहीं है। परमेश्वर को जानने के बाद जो भी चीजें आपको मिलती है वो ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। और उन तमाम ब्लेसिंग्स को, उन तमाम आशीषों को पाने के लिए आपको उसे जानना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा और उसके महिमा को देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम बातों के दौरान बहुत सी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है, बहुत से लोग आपके सामने आ सकते हैं, बहुत सी कठिनाई आपको सहनी पड़ सकती है परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अगर आप बने रहते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भाग करके इजराइलियों को महिमा दिखाई है, उसी तरीके से वो आपको भी अपनी महिमा दिखाएगा और वो बताएगा कि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीव दयालु परमेश्वर, आज चौथे भाग में प्रभु हम बहुत ही ज़्यादा आशीषित हुए हैं आपके वचन से। जिन्होंने आपके जीवित और सच्चे वचन को सुना है उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए। और प्रभु, आपके आशीष का हकदार आप उन्हें बनाइए पिता, और आप उनकी सहायता कीजिए ताकि प्रभु वो आपके आशीष को प्राप्त करते हुए सिर्फ खुद को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को तैयार करते हुए एक उदाहरण का जीवन जीते हुए खुद को और बहुत से लोगों को आप में आगे बढ़ाने के लिए और अनंत जीवन के लिए तैयार होते हुए इंतजार करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी के ऊपर प्रभु मैं आपके चंगाई की, छुटकारे की, आपके बहुतायत के आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।